सर एक और शुरुआत की गई थी जो एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के जो बातचीत चल रही थी। लगातार 2-3 सालों तक हमने ये इसके ऊपर भी बहुत सारा डिस्कशन किया और एथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग और बहुत सारी बातें ये हो रही थी। लेकिन इसके बाद से एक सेटबैक मिला जहाँ पर एथेनॉल के मिक्सचर पर काफ़ी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर बोलने लग गए कि इसकी वजह से उनकी गाड़ियों में दिक्कत आ रही है और अदरवाइज़ जो मिनिस्टर्स जो थे उनके भी कहीं न कहीं थोड़े बैकग्राउंड्स लिंक किए गए एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरी कंपनीज़ जो काम कर रही थी इस पूरे स्पेस पे। ऐसे में सर एथेनॉल ब्लेंडिंग को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या ये सच में इतना ही कारगर है जितना कि गवर्नमेंट बता रही है, जितने उतने ही फ़ायदे हैं जितने गवर्नमेंट हमें बता रही है? मैं बताता हूँ इसमें मैं कि हुँ, थोड़ी इसमें एक अंडरलाइंग फैक्टर्स है इसमें। ओके। राइट। तो पहली बात है कि जरूर ये मानते हैं कि अभी पेट्रोल बंक्स में भी बता रहे हैं कि पानी से वॉश मत कीजिए, क्योंकि वो पानी थोड़ा भी आपके टैंक में आ जाए तो एथेनॉल का पानी के साथ मिलना जुलना होता है, तो बॉटम ऑफ द टैंक में जाके वो बस जाती है, जिससे अच्छा, दिक्कत कर सकती है। ये खबर भी आई है। मगर क्या है ना, इसमें याद रखिए कि मेरा मानना है कि ये आगे बढ़ेगी, क्योंकि ब्राजील जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग नेशन है, उसमें एथेनॉल राइट। ब्लेंडिंग से बहुत ज्यादा हुआ है। तो उसमें कोई हुँ, दिक्कत नहीं है। एज अ लॉन्ग टर्म ब्राजील इज ऑलवेज यूज एथेनॉल एज अ ब्लेंड इन पेट्रोल। तो एज अ लॉन्ग टर्म इसको सही तरह से मैनेज किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमारा डिपेंडेंस ऑन क्रूड कम होना है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो गवर्नमेंट जरूर इसको आगे लेके जाएगी। अब इसमें एक और चीज है जो मैं जोड़ना चाहूंगा, कि मेरी राइट। जो एक एनालिसिस है कि हुँ, अगर यूएस के ट्रेड डील के संबंधित है, ठीक है, अभी इसका मैं कहूंगा कि ये कंफर्म्ड न्यूज़ नहीं है, मगर मेरी एक रीड है जहां पे मैं पढ़ाई कर रहा था कई जगह में, ठीक है। तो ये है राइट सर। कि इंडिया और यूएस के ट्रेड डील में एक रेड लाइन है, एग्रीकल्चर। ओके, करेक्ट। तो राइट। उस एग्रीकल्चर के अंदर यूएस अपना हुँ, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर करती है कॉर्न और सोया। हुँ, राइट। अब वो हमारे राइट। मार्केट को ओपन करने के लिए कोशिश कर रही है, हम उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। मगर इसमें एक रास्ता आ सकता है कि हुँ, कॉर्न का अगर एथेनॉल के लिए हम इंपोर्ट करें, इधर राइट। कॉर्न ऑलरेडी मेड इनटू एथेनॉल एंड इंपोर्टेड, या कॉर्न को हुँ, यहाँ इंपोर्ट करके यहाँ पे एथेनॉल में कन्वर्ट हुँ, करके पेट्रोल में घुसाएंगे, तो वो एक सोल्यूशन है इस रेड लाइन के लिए। राइट। मेरे मन में अगर ये होता है तो हुँ, गवर्नमेंट में अग्री इन द ट्रेड टॉक्स कि ठीक हुँ, है भैया, हम कॉर्न लेते हैं, बट स्पेसिफिकली ओनली फॉर हुँ, एथेनॉल फॉर ब्लेंडिंग इनटू पेट्रोल। तो वो एक राइट। बहुत बड़ा विन विन सिचुएशन हो सकता है। अब ये कंफर्म न्यूज नहीं है, हुँ, मगर मैंने कहीं पे पढ़ा है और देख रहा हूँ, राइट। सोच रहा हूँ कि अगर ये सॉल्यूशन हुँ, आज आ जाए तो बहुत बड़ी बात। फिर बिल्कुल, हमारे जो लोकल सिचुएशन है कि शुगर से वो एथेनॉल को डाइवर्ट कर रहे हैं, वो भी कम हो जाएगी, और बिल्कुल। जो ट्रेड डील का भी खत्म होगा। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव हो सकती है। मगर ये पूरी मेरी सोच है, मैंने कहीं पे इसका डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं देखा है, आई वाज जस्ट सजेस्टिंग। तो मगर जैसे आपने कहा, तो ये एक बहुत ब्रिलियंट सॉल्यूशन हो सकता है अगर आ गया राइट तो मतलब इस बार मोदी मोदी जी हैज़ समथिंग टू ऑफर, है ना? तो तो। यस। ग्रेट चलिए